प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। आज के इस बाइबल स्टडी के सेगमेंट में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक प्रश्न के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि क्या जवाब परमेश्वर के वचन से हमको मिलता है इन बातों के और इस प्रश्न के विषय में। और ये प्रश्न है कि पतरस के पिता का नाम बाइबल हमको बताती है कि वो यूहन्ना था, पर कैसरिया फिलिप्पी में जब पतरस प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब प्रभु यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि हे शमौन, योना के पुत्र, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रकट की है। तो ये एक प्रश्न हमारे सामने में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को या शमौन को प्रभु ने योना का पुत्र क्यों कहा। और इस बात को आज के बाइबल स्टडी के सेगमेंट में हम मेडिटेट करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पतरस को योना का पुत्र कहा। मैं परमेश्वर के वचन से इस बात को आपके सामने में स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये घटना कहां पे घटित हुई। बाइबल हमको बताती, जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके आखिरी पदों को, बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कैसरिया फिलिप्पी में आते हैं। और कैसरिया फिलिप्पी कहाँ पे है, उसका लोकेशन कैसा है, तो इसे हम थोड़ा सा देखेंगे तो हमको पता चलता है कि इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर का जो एरिया है, हरमोन पहाड़ है उत्तर में जहाँ पे बर्फ गिरती है, बहुत सुंदर प्लेस है। और हरमोन पहाड़ से ही यरदन नदी निकली है, वहीं से वो बही है। हरमोन पहाड़ के नीचे में कैसरिया फिलिप्पी है। या दूसरे लोकेशन में यदि हम देखें तो हमको पता चलता है कि जो गलील झील है, गलील झील से 40 किलोमीटर ऊपर है कैसरिया फिलिप्पी। तो कैसरिया फिलिप्पी में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहकर पुकारते हैं या क्या कहकर बुलाते हैं। जो चेलों ने बताया कि कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कोई एलिया कहता है, कोई यर्मिया कहता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहता है। तब प्रभु यीशु मसीह, आई बिलीव प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर फिंगर पॉइंट करके प्रभु यीशु मसीह पूछे होंगे कि तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, हे शमौन, योना के पुत्र, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बातें तुझ पर प्रकट की हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा, कि बाइबल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका महत्व ना हो, जिसका सिग्निफिकेंस ना हो। हर एक चीजों का, हर एक नाम का, हर एक नंबर का बाइबल में एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को योना का पुत्र कहा, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, महत्व है या रेवलेशन है जो यहाँ पे छिपा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पतरस के पिता का नाम क्या था। तो जब आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका आखिरी अध्याय, दैट इज चैप्टर 21, उसका 21वां अध्याय और उसके 15वें वचन को जब आप पढ़ोगे, तब प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि हे शमौन, हे पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। तो बाइबल हमको इस बात को क्लैरिफाई करती है कि पतरस के पिता का नाम यूहन्ना था, जॉन। पर यहां कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष उद्देश्य के साथ, एक विशेष महत्व के साथ प्रभु ने पतरस को योना का पुत्र कहा। अब आइए हम मेडिटेट करते हैं कि प्रभु ने क्यों पतरस को योना का पुत्र कहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, कि योना जो शब्द है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जोना, JONAH, जोना। और योना का इब्रानी में जो प्रोनाउंसिएशन है, या जब हम इब्रानी में से बोलते हैं तो इब्रानी में है योना। सेम हमारे हिंदी का जो उच्चारण है उसी प्रकार इब्रानी में भी उच्चारण है, सेम प्रोनाउंसिएशन है योना। और इब्रानी भाषा में योना के नाम का अर्थ होता है डव, DOVE, डव, जिसको हम अपनी हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं कबूतर। तो योना का मतलब होता है डव या कबूतर। अब मेरे प्रियो, थोड़ा सा हम इस पर डिटेल में जाएंगे तो हमको पता चलता है जब हम प्रभु ने क्यों पतरस को योना का पुत्र कहा। तो बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने वाले थे और प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर आए, बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरी।
इंग्लिश में लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ गॉड केम अपॉन जीसस लाइक अ डव। एक डव को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो आज के समय में हम देखते हैं डव का दो मतलब आता है। एक हमको जो हम लोकल बोलचाल में हम बोलते हैं, एक होता है बाइबल में आया शब्द पंडूक, और दूसरा हम आम बोलचाल में हम बोलते हैं पड़की। आप में से बहुत से लोग इस शब्द को सुने होंगे, पर हमारी हिंदी बाइबल में वो ट्रांसलेशन आया है कबूतर। तो परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरी, और ये टाइप था कि ये परमेश्वर की आत्मा उतर रही है। और किस प्रकार में उतर रही है? एक डव के समान, एक कबूतर के समान। अब मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो नया नियम है ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है, यूनानी भाषा में लिखा गया है। पर जब आप इजराइल जाएंगे तो इजराइल में आपको मिलेगा कि जो जूइश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनके पास नया नियम इब्रानी भाषा में भी है। इब्रानी भाषा में लिखा हुआ नया नियम है जिसको बोला जाता है सेप्टुजेंट वर्जन। तो जब हम सेप्टुजेंट वर्जन को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरी यीशु के ऊपर। वहां पे इब्रानी शब्द आया है योना, द स्पिरिट ऑफ गॉड केम अपॉन जीसस। तो कबूतर के समान आया, कबूतर के समान आने के लिए शब्द है योना। तो योना का मतलब होता है डव या कबूतर या पंडूक, जिसे आप मान सकते हैं। कैसरिया फिलिपी में क्या हुआ था मेरे प्रियो, जो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु ने लोगों से पूछा, अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो सारे लोग बोले कोई भविष्यवक्ताओं में से, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यर्मिया। प्रभु बोले कि तुम क्या कहते हो? पतरस ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मेरे प्रियो, ये जो बात पतरस ने बोली, ये मांस और लहू की ओर से नहीं था। पतरस अपनी ह्यूमन माइंड से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से इस बात को वो नहीं बोल सकता था। ये बात परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर आई थी। जिस प्रकार से यरदन नदी में परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरी, उसी प्रकार से कैसरिया फिलिपी में ये प्रकाशन कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, पतरस के ऊपर परमेश्वर की ओर से उतरा। परमेश्वर की ओर से ये प्रकाशन, ये रेवलेशन, ये बातें पतरस के ऊपर उतरी। और प्रभु यीशु मसीह इस चीज को देखते हुए प्रभु ने बोला, हे शमौन, योना के पुत्र। योना के पुत्र बोलने का मतलब है कि जो डव के समान, जो कबूतर के समान, जो पंडूक के समान तेरे ऊपर रेवलेशन आया है, इसलिए मैं तुझे योना का पुत्र कह रहा हूं कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है इस बातों को तेरे ऊपर रिवील किया, तेरे ऊपर प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। और उसके बाद बाइबल हमको बताती है कि जो पतरस के पिता का असली नाम था वो यूहन्ना था, पर कैसरिया फिलिपी में इसी एक विशेष महत्व के कारण या सिग्निफिकेंस के कारण यीशु ने बोला कि तू योना का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह रेवलेशन आया था। योना का मतलब होता है डव या पंडूक। जिस प्रकार से पंडूक यरदन नदी में या पड़की या कबूतर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरी परमेश्वर की आत्मा, उसी प्रकार से कैसरिया फिलिपी में यह प्रकाशन परमेश्वर की ओर से पतरस के ऊपर उतरा। तब वो बोल पाया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की ओर से जो मैंने पाया, मैं इसे देने में, इसे समझाने में मैं सफल रहा हूं, और इसके द्वारा आप आशीषित हुए हैं और आपके अंदर जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए और प्रभु यीशु मसीह में हमेशा आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।